नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एके जी के मिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे कक्षा 9 की ज्यामिति कला, जिसमें अध्याय अनुपात समानुपात की निर्णय नंबर 6 से 10 तक। दोस्तों, पार्ट 1 में आप लोग जो है 1 से 5 तक निर्णय पढ़ा था। पार्ट 2 में 6 से 10 तक पढ़ेंगे। तो सीधे चलो निर्णय में आते हैं। निर्णय नंबर 6, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा का चतुर्थानुपाती रेखा खींचिए। चतुर्थानुपाती रेखा खींचना है बच्चों। तो सर्वप्रथम एक आभा रेखा खींचे। इस प्रकार से पटरी के माध्यम से आभा रेखा खींच लें। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे। मान लो, ठीक। इसके बाद देखो बच्चों, आ बिंदु से जो है 4 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा दो और इसे क बिंदु मान लो। इसके बाद आ बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर न्यून कोण बनाने वाली रेखा आशा पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेना है, चाप लगाकर इसको ख बिंदु मान लो। अब कह रहा है छोटा चतुर्थानुपाती, इस वजह से क को ख से मिला देंगे। क को ख से मिला दो। इसके बाद इधर से आ बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा दो और इसे ग बिंदु मान लो। ग बिंदु पर ये 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगाया था और ये है 4 सेंटीमीटर आ का रेखा। अब इसके बाद ग बिंदु पर काखा रेखा के समांतर रेखा खींच देना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका घा बिंदु। छोटा चतुर्थानुपाती कह रहा था, तो आघा जो रेखा होगी यही छोटा चतुर्थानुपाती रेखा होगी। ठीक है बच्चों। अगली निर्णय 7वीं देखिए बच्चों। दी गई रेखाओं आबा तथा सा, आबा सा रेखाओं का बड़ा चतुर्थानुपाती। तो आ बा सा 3 रेखाएं दी हुई हैं, तो इसको अपने हिसाब से मान लीजिए। आबा रेखा, आ रेखा ये हो गई, और एक मान लीजिए ब रेखा, और एक मान लीजिए सा रेखा। आ रेखा, ब रेखा, सा रेखा दी हुई हैं। अब बड़ा चतुर्थानुपाती कह रहा है, ज्ञात कीजिए बड़ा चतुर्थानुपाती। तो सर्वप्रथम एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींच लीजिए, सरल रेखा आब, ये कुछ काखा मान लो, काखा एक लाइन खींच लें। अब बड़ा चतुर्थानुपाती कह रहा है, तो इनमें से तीनों में से एक, जैसे सा वाली दूरी है, तो सा दूरी पर का बिंदु को केंद्र मानकर सा दूरी नाप करके इतनी दूरी इधर से का बिंदु से चाप लगा लो। इसके बाद का बिंदु पर एक न्यून कोण बना दो। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। इसके बाद ये सा आ दूरी जो है, आ रेखा इतना नाप करके चाप लगाओ। इसके बाद बा दूरी नाप करके चाप लगा दो। ठीक। अब बड़ा चतुर्थानुपाती कह रहा है, तो ये जो है बा वाली दूरी है, ये बा है, ये सा है। ठीक। तो बा को ये जो है आ है बच्चों, ये सा है। तो बा को सा से मिला देंगे, बा को
सा से मिला दीजिए। इसके बाद आ बिंदु पर बासा रेखा के समांतर रेखा खींचना है। आ बिंदु पर बासा रेखा के समांतर रेखा खींचो। तो इसको मान लीजिए का ख ग मान लो इसको। तो ग का रेखा जो होगी, कागा रेखा, यही बड़ा चतुर्थानुपाती रेखा होगी बच्चों। ठीक है। अगले निर्णय नंबर 8 देखिए बच्चों। दी गई 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 2:3:4 में विभाजित कीजिए और प्रत्येक विभाजन बिंदु 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा खींचिए। तो सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर नाप करके एक लाइन खींच दो। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लाइन है। ठीक है। इसके बाद इसका नाम दे देंगे आबा। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाकर एक लाइन खींचे। ठीक। इसको मान लो का बिंदु। अब जो अनुपात दिया था 2:3:4, तो इनको जोड़ लें। 3 2 5 5 4 9। उचित त्रिज्या लेकर के 9 चाप लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रकाल के माध्यम से उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाना है बच्चों। इस प्रकार से आगे लगाते चले जाओ। 9 चाप। नाम दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बच्चों इनको जोड़ के आता है। ठीक है। 3 2 5 4 9 चाप लगाना है। अनुपात को जोड़ करके चाप लगाया जाता है। अब इसके बाद 9 को ब बिंदु से मिला देंगे। अब इधर से देखिए 2:3:4 दिया था, तो इधर से 2 पॉइंट गिनना है। ये वाला बिंदु आएगा। इसके बाद 3 पॉइंट छोड़कर 1 2 3 ये पॉइंट आएगा। इसके बाद ये 4 बच जाएंगे। अब देखिए क्या करना है। ये जो है 9वां रेखा के समांतर रेखा चाप लगा करके इस प्रकार से चाप लगा लो उचित त्रिज्या लेकर के, और ये वाली दूरी नाप करके इनमें इस प्रकार से चाप लगाकर मिला देना है। और इसको 2 को इससे मिला दो। ठीक। अब इसको मान लीजिए इसको फा बिंदु मान लो, इसको पा बिंदु मान लो। इस पाफा रेखा जो पाफा दूरी आई है इसको अर्धक कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा होनी चाहिए। तो पाफा दूरी का अर्धक, अर्धक में आधे से अधिक दूरी से चाप लगाया जाता है दोनों तरफ से। जहां पर चाप काट देते हैं उसको इससे मिला दिया जाता है। ठीक। अब ये जो आया तो इसको केंद्र मान करके इसको माँ मान लो बिंदु। माँ को केंद्र मान कर माफा त्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त बना लेना है। अब अर्धवृत्त बना लिया जो, तो फा बिंदु से 1.5 सेंटीमीटर जो दिया था 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाइए और इस चाप को फा बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक। अब इस रेखा के समांतर रेखा फा बिंदु पर खींचना है। जब फा बिंदु पर समांतर रेखा खींचेंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर होंगी। रचना लिख लीजिए बच्चों। ठीक है। निर्णय नंबर 9 देखिए बच्चों। 4.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं का बड़ा तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा का बड़ा तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें एक आभा रेखा खींचे। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई ये रेखा खींचेंगे।
इसके बाद बच्चों इस आभा रेखा पर 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी नाप करके एक चाप लगा दीजिए। का बिंदु हो गया ये। अब इस न्यून कोण रेखा पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाइए, इसको खा बिंदु मान लो। का को खा से मिला दीजिए। अब इसके बाद बच्चों आ को केंद्र मान करके आ का त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाना है इस प्रकार से। जहां पर न्यून कोण वाली रेखा को काटे, न्यून कोण वाली रेखा आफा को काटे, इस बिंदु को ग मान करके काखा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। इसको रा बिंदु मान लें तो आरा दूरी जो होगी यही बड़ा तृतीयानुपाती रेखा होगी। तो देखिए एक बार पुनः बच्चों, एक आभा रेखा खींचा, 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर का बिंदु ज्ञात किया, एक न्यून कोण रेखा आफा खींचा, 3 सेंटीमीटर दूरी पर आ बिंदु से चाप लगाकर खा बिंदु ज्ञात किया, का को खा से मिला लिया। इसके बाद आ को केंद्र मान करके आ का त्रिज्या से एक चाप लगाया जो गा बिंदु पर काट रहा है। गा को काखा रेखा के समांतर रेखा खींचा आरा, तो ये रा बिंदु जो मिला आभा रेखा पर, तो आरा रेखा ही बड़ा तृतीयानुपाती रेखा होगी। निर्णय नंबर 10 देखिए, दी गई रेखा 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं का छोटा तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बच्चों एक लाइन आभा खींचो, और इस पर आ बिंदु पर न्यून कोण बनाकर एक रेखा खींचे, फा मान लें। इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आ बिंदु से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें छोटा तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो इस रेखा पर छोटा वाला दूरी अर्थात 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे का, और इधर 4 सेंटीमीटर दूरी ले लें, ठीक, खा, ठीक है। इसके बाद का को खा से मिला दें, का को खा से मिला दीजिए। बच्चों आ को केंद्र मान करके आ का त्रिज्या लेकर के चाप लगा दो, जैसे पीछे निर्णय 9वीं में किया गया था। अब देखिए ये चाप न्यून कोण वाली रेखा को गा बिंदु पर काट रहा है। गा बिंदु पर काखा रेखा के समांतर रेखा खींच दें और इसको घा बिंदु मान लो। तो आघा रेखा जो होगी ये छोटा तृतीयानुपाती रेखा होगी। समझ में आया बच्चों? तो इस सेशन में यही 6 से 10 तक निर्णय थी। तो बच्चों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। नमस्कार बच्चों।